तो हे गाइस, रामायण का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। किसी को ट्रेलर पसंद आया और किसी को नहीं, लेकिन ओम राव का कहना है कि रामायण तो हमने बनाई थी। कुछ भी बोलो, रामायण जीसस के बिना अधूरी है। रघुकुल रीत सदा मुझे भी ये वीडियो बनाते हुए इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा जितना ओम राव और प्रभास को आदि पुरुष बनाने के बाद था। Hi Prabhas, are you ready for tomorrow? All excited, fingers crossed. को मेरे भाई हमारी किस्मत खराब है। ट्रेलर में कहीं कहीं पे लग रहा है कि रणबीर अब भी अपना कैरेक्टर ब्रेक करके बोलेगा। मैं उड़ना चाहता हूँ ना। रामायण के मेकर्स का कहना है कि रामायण रिलीज होने से पहले हमें आदि पुरुष को री रिलीज कर देना चाहिए ताकि लोगों की एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम हो जाए। रामायण में है भी क्या, कुछ भी नहीं। पीक डिटेलिंग तो आदि पुरुष में की थी। क्या ही पुष्पक विमान था। रावण के 10 सर देख के तो मेरे सर में दर्द हो गया था, और डायलॉग सुन के तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अच्छाई किस तरफ है, बुराई किस तरफ है। सो रामायण की एक सीट ओम राव के लिए भी छोड़ देना ताकि उसे पता चले कि रामायण बनती कैसे है। अरे लड़की बाजो, अरे दारू बाजो, देखो लड़की नीचे, और देखो और देखो। अगर इनसे फुर्सत मिल जाए, इस माँ के इस लाल को देखो। आज तक मैंने भिखारियों को भगवान के नाम पे भीख मांगते हुए देखा है, लेकिन ये बंदा उनसे भी एक कदम आगे है। पहले ये बर्थडे का केक काटता, फिर इमोशनल बीजें लगा के लोगों की जेबें। बहुत बड़ी खुशी का समय, बहुत बड़ी खुशी का समय। आ जाओ, ये बच्चा अगले 2-4 दिनों में बच्चा मरने वाला है। राहुल भाई, तो दूध वाले को फोन मिला, मुझे अपना बैंक बैलेंस जानना है। ताली बजाओ, केक कटवाओ, बच्चे से आ जाओ। अबे तो चलते फिरते लक्ष्मी चीट फंड बच्चे की डोनेशन जमा करने के लिए केक कौन काटता है? मत कीजिए ना। चुप। आंटी चुप करो। और जब केक कट ही गया है तो वो बटने दो ना पूरा, क्योंकि इसकी स्किल्स देखने के बाद अब मैं श्योर हूँ कि इसने केक पक्का डोनेट करवाया होगा। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कितना घटिया बंदा है ये, इतना इमोशनल बीजीएम और इतना डार्क हुक देखने के बाद भी इनका कितना मजाक बना रहा है। अरे मेरे अंडे भक्तों, ये बस स्कैम की इमोशनल पिचिंग है और कुछ नहीं। तुम बस आगे देखते रहो, सब समझ जाओगे। तेरी बीवी को ये पहनना पड़ेगा। लो बहन जी, पहनो पहनो, ये पहनो। ऐसा बनना पड़ेगा तुम्हें, ये पहनना पड़ेगा। पहनो ये। ना आंटी, आप बिकने नहीं, आप स्विम सूट ट्राई करो। और भाई तू ये बता, ये आंटी पहनेगी क्यों? आंटी का नाम रूपा है क्या? क्यों लगाना मेरा जोक घटिया? इनका हुक देखा है एक बार, वो तो मेरे जोक से भी ज्यादा घटिया है। ये बंदा ऑडियंस के अटेंशन ग्रैब करने के लिए इसी तरीके का हुक रखता है। कभी केक कटवा देगा, कभी इनको नचवा देगा, और कभी तो अपने पैरों पे गिरवा देगा। भाई मेरे को ये बताओ कि कोई इंसान खुद की फेटिश को हुक का नाम कैसे दे सकता है? ये स्कैमर्स कितना ही गिरेंगे पैसों के लिए। अपने देश में ना कमल का पक्का कोई ना कोई तो झोल है। पता नहीं क्यों ये सारे कमल मिलके हम लोगों की बुंड का फूल खिलाने में लगे हुए हैं। आप सभी ने अभी तक इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट किया है कि 9 में से 8 करोड़ इकट्ठा हो गए। अब केवल 4 दिन है, 4 दिन में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है। भाई 4 ही दिन बचे हैं यार। तू कितना बड़ा पापी इंसान है, तू इसकी मदद नहीं कर पाया। ये वीडियो तो 2 महीने पुराना है। क्या भाई, बच्चे के दिन 4 से 64 हो गए, लेकिन बच्चा आज भी भगवान की दुआ है। तब भी ये भाई लोग बच्चे के नाम से फंड मांग रहे हैं। भाई फंड तो नहीं है, फंड से मिलता जुलता चीज है। तेरे को चलेगा ना? तेरे को चलेगा क्या? तेरे को तो दौड़ेगा भी, क्योंकि वही बंदा है जो वीडियो में पिछवाड़े का जोर लगा के ऐसे चिल्लाता है ताकि सामने वाले को भी फील हो जाए कि अगर कल को इस बच्चे को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार भी हम ही है। नहीं मतलब हेरा फेरी के लिए इन्होंने बच्चे तक को नहीं छोड़ा है। और जहाँ तक बात रही बच्चे की बीमारी की, इस पर्चे पे कहीं पे भी बच्चे के ट्रीटमेंट में यूज होने वाले 9 करोड़ के इंजेक्शन का नाम लिखा होगा ना, तो अभी अपने टेस्टियर का मोहल्ले में हलवा बंटवा के अपने गाँव की जमीन बेच के सारा फंड बच्चे के नाम कर दूंगा। उठ, खड़ो। ये लोग बोल रहे हैं कमेंट में कि तुम लोग ऐश कर रहे हो। इन्हें दिखाओ कहाँ ऐश कर रहे हो। बताओ ये कहाँ ऐश कर रहे हैं? जिनकी औकात 1 रुपया दान करने की नहीं, जिनमें दम नहीं है 10 रुपए दान करने का, इनके बच्चे को SMA नाम की बीमारी है जिसमें 9 करोड़ रुपए की दवाई लगनी है। दवाई का नाम है जॉन कैंसर। इन स्कैमर्स को बस इतना समझ आता है कि अगर बच्चा गरीब का है तो लग गई लॉटरी, क्योंकि देश तो पहले से ही ढक्कनों से भरा पड़ा है। इनको बस पैसा देना आता है। पैसा कितना आ गया, कहाँ जा रहा है, इससे किसी को लेना देना नहीं है। ये सब पूछने का ना तो टाइम है ना ही मन। इसी चीज का फायदा इनके जैसे स्कैमर्स उठाते हैं। और अगर इसके माँ बाप एक्चुअल में हेल्प चाहते हैं तो ये मिलाप, इम्पैक्ट गुरु और कैटो जैसे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर फंड इकट्ठा क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां पर इनको अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे, और अगर फ्रॉड के सारे धागे खुल गए तो जो बच्चे के नाम से फंडिंग आ रही है वो तो रुक जाएगी। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर के चाहने वालों, क्या आप अपनी पूरी जिंदगी ऐसी चिल्लम चिल्ली देख के अपनी खून पसीने की कमाई गंवाना चाहते हो, या फिर आज ही अपनी पाई पाई बचा के एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना चाहते हो? क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है, और ऐसी इमोशनल वीडियो बना के इनका गागर भरता है। इन लोगों की आंखें नहीं खुलती। ताली बजाओ सारे, ये बच्चा मरने वाला है।
भाई ये आंटी वहां साइड में जो ताली पीट रही है, भाई इस बंदे पे तो इसकी लाइव ऑडियंस तक ट्रस्ट नहीं करती, तो देश के लाखों लोग इस पे कैसे ही ट्रस्ट करते होंगे। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो कहीं तो दिमाग बाकी है तुम में। इसको इंस्टाग्राम पे 2.6 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। ओह सॉरी, इसको इंस्टाग्राम पे 2.6 मिलियन अनपढ़ लोग फॉलो करते हैं। और अगर उसके आधे भी अगर इस पे ट्रस्ट करके 100 रुपए भी डोनेट कर देंगे ना, तो इंजेक्शन की कीमत से 1 करोड़ रुपए ज्यादा ही हो जाएंगे। लेकिन नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इसका पास जानते ही है, और वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाई दूंगा। नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, छवाड़ा दिखा इनको। लेकिन ब्रो मैं तेरे को सीधे सीधे एक बात बता दूं कि बिना किसी प्रूफ और मेडिकल इन्फॉर्मेशन के लोगों से बस फंड इकट्ठा करने के लिए किसी बच्चे को मेंटल ट्रॉमा देना, ये एक इलीगल काम हो सकता है। और सबसे बड़ी बात जो मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इसके किसी भी डॉक्यूमेंट को किसी से भी जाके चेक करवा लोगे ना, तो इनका स्कैम सामने से पकड़ा जाएगा। ये फ्रॉड है। पहली बात तो इस बच्चे की उम्र 2 साल 7 महीने है इसके डॉक्यूमेंट्स में। इसका मतलब इस बच्चे को जोलगैंजमा यानी वो 9 करोड़ वाला इंजेक्शन तो लगाया ही नहीं जा सकता। और जो ये जोलगैंजमा का ढोल बार बार पीटता रहता है ना, रुको अभी दिखाता हूँ। ये देखो ऊपर बच्चे का नाम आदित्य प्रधान, और ये दिखाया इसने जोलगैंजमा। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट को बड़ी चालाकी से स्क्रीन से हटा देता है। लेकिन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, इसमें आगे लिखा गया है थेरेपी इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ SMA पेशेंट्स लेस देन 2 इयर्स। और ये जोलगैंजमा इंजेक्शन है ना, ये 2 साल के ऊपर के एज के बच्चे को प्रिस्क्राइब ही नहीं किया जाता। और अगर इतना सब देखने के बाद भी आपको ये लगता है कि ये वीडियो बनाने वाला ही गांडू है और कमल भाई तो बच्चे की हेल्प कर रहे हैं, तो कमल भाई बच्चे की करंट मेडिकल रिपोर्ट दिखा दो आप बस, जहां अक्टूबर 2025 में बच्चे की उम्र 2 साल 7 महीने थी। इसका मतलब अब तो बच्चा लगभग 3.5 साल का ही हो गया होगा। अब बस मुझे ये दिखा दो कि इसे जोलगैंजमा लगेगा। और आज की डेट में लोग ना फैक्ट्स और प्रूफ पे बात करते हैं, तो भाई तू बस मुझे एक बार सच्ची सेवा का बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर दे। बस भाई तू कोई ऐसी स्टेटमेंट पब्लिक कर दे कि भाई कितने पैसे जमा हो गए हैं, वरना ऐसे तो तू बच्चे के नाम से साला हमेशा जिंदगी भर अपना गुल्ला की भरता रह जाएगा। अब ये देखो इसका सच। और आप सबके प्यार और आशीर्वाद से अभी लगभग सारा अमाउंट रेज हो चुका है। इस बच्चे को जो दवाई ठीक करने वाली है, केवल 35 लाख रुपए बाकी है बस। 8 जुलाई की वीडियो है ये, इसमें सारे पैसे जमा हो गए, बस 35 लाख बाकी हैं। और फिर एक नया दिन और एक नई स्टेटमेंट। आप लोगों ने बाकी का पैसा इकट्ठा भी करवा दिया, अब केवल 40 लाख रुपए बाकी है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद केवल 4000 लोग अगर केवल 1,000 रुपए भी दान कर देंगे ना, भाई साहब इस बच्चे की जान बच जाएगी। अब इसमें बस 5 लाख रुपए ज्यादा हो गए हैं, बस ज्यादा कुछ नहीं हुआ, 35 लाख से 40 लाख रुपए हो गए हैं अब। लेकिन मुझे भाई के लिए बुरा लग रहा है, भाई ने बच्चे के लिए एक पाई जोड़ के पैसा इकट्ठा किया, साला वो कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। बल्कि आज हमारी वीडियो आने तक ये पैसा बढ़ के 1 से 2 करोड़ भी हो गया होगा। और ये कोई अकेला इन्फ्लुएंसर नहीं जो आंटी के साथ मिलकर पैसा छाप रहा है, ये आंटी भी किसी से कम नहीं है। ये आंटी कभी कहीं जाके किसी इन्फ्लुएंसर के पास 50 लाख कम हो गए, किसी के पास जाके 60 लाख कम हो गए, इसके पास 35 लाख कम हो गए। अबे कम से कम एक डेटा पे तो ओके रहो भाई। 100 बात की एक बात, जो जमीन बेच के खाता है उसकी कड़ाई में तो करछी भी चित्रगुप्त ही चलाता है। और ये कोई नया स्कैम नहीं है। अगर आप पिछले 5-10 साल में किसी भी स्कैम के रिकॉर्ड निकालोगे ना, पता नहीं कितने बंदों के नाम सामने आ जाएंगे। जैसे कि ये अपना थारा भाई हगेंदर, इसने तो बहते नालों में खूब हाथ धोए हैं भाई। सर्व समाज के सामने आज ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है, 1-1 रुपये का हिसाब हो चुका है भाई। इसमें भी इन्होंने सही टोपी फहराई है, लाखों रुपए खाने पीने में उड़ा दिए। लोगों की मेहनत की कमाई इमोशनल बीजीएम लगा के खर्चा कहाँ हुआ? खाने पीने में। ये है इनके हिसाब से स्कैम की भागादौड़ में जो भी खर्चे हुए हैं। महीने भर के अंदर का खर्चा कितना है? 5 लाख रुपए। 88-89 लाख रुपए, जिसमें से कि 5-7 लाख रुपए टोटल तेल पानी खाना खर्चा इधर हुआ भी है। जो भी कुछ हुआ था खर्चा, थोड़ा बहुत खर्चा हुआ था, जिसको लेकर बवाल हो रहा था। अब जो महीने भर के अंदर 5 लाख रुपए का इन्होंने ये हिसाब दिया था। अरे भाई लोगों को सब दिखता है, ऐसी नहीं इन जैसे लोगों को हर जगह सम्मान मिलता है। आई होप सो आप लोग समझ ही गए होंगे। देखो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन आप सबका अलग अलग परसेप्शन हो सकता है। देखो अब जमाना बदल गया, लोगों को अपनी चीजों पे सवाल पूछना आता है, और जिनको पूछना नहीं आता है उनको चूना लग ही जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट लिख देना, और साथ साथ वीडियो को हाइप भी कर देना।